बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लीनियर क्यू। लीनियर क्यू को हमने सी प्लस प्लस के अंदर इम्प्लीमेंट करके चेक किया है और उसके कोड को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले लीनियर क्यू में हमने यहाँ पे जो 6 नंबर लाइन के अंदर लिखा है हैश डिफाइन मैक्स 5। तो ये क्योंकि हम क्यू को एरे के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं, तो क्यू को एरे के अंदर इम्प्लीमेंट करते हुए हमें साइज़ देना होता है कि हमारी एरे का साइज़, या आप दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि क्यू का साइज़ कितना होगा। तो यहाँ पे हमारी जो क्यू का साइज़ है वो 5 है। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं 5, 6, 10। और ये हमने कांस्टेंट डिफ़ाइन किया है। तो कांस्टेंट डिफ़ाइन करने के लिए हमें ये लाइन लिखनी पड़ती है। हैश डिफ़ाइन को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमने एक क्लास बनाई है, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ते हुए या क्यू के कंसेप्ट को पढ़ते हुए हम ऑलरेडी ऊप को पढ़ चुके होते हैं और हमें क्लासेस और ऑब्जेक्ट का पता होता है। तो हमने क्लास को यूज़ करते हुए इस क्यू की इम्प्लीमेंटेशन की है। आप सिंपल स्ट्रक्चर को यूज़ या फंक्शन को यूज़ करते हुए भी क्यू को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो क्लास बनाई है, उसमें हमने क्लास का नेम क्यू रखा है। ठीक है, और इसके अंदर हमें एक फ्रंट चाहिए जो फ्रंट साइड से, यानी आप कह सकते हैं कि जो रिमूव करवाने के लिए, आइटम्स को रिमूव करवाने के लिए यूज़ होगा। और रेयर जो इंसर्शन प्रोसेस के लिए यूज़ होता है, यानी जब हम वैल्यू इंसर्ट करते जाएंगे तो रेयर हमारा आगे मूव करता जाएगा, और फ्रंट जब हम रिमूव करेंगे तो फ्रंट आगे मूव करेगा। उसके बाद हमने एक एरे डिक्लेयर कर दिया है डेटा के नाम से। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम दे सकते हैं। आप इन वेरिएबल्स का नाम भी चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन हम क्योंकि किसी भी जगह देखें तो इतनी फ्रंट और रेयर वेरिएबल को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो बेहतर है कि एज अ प्रोफेशनल हम भी किन को यूज़ करें, फ्रंट और रेयर को यूज़ करें। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्टर को लिखा है। कंस्ट्रक्टर जो है वो हमारा इस फ्रंट और रेयर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू को, यानी फ्रंट और रेयर जो हमारे वेरिएबल्स हैं, क्लास वेरिएबल जो हमारे डेटा मेंबर्स हैं, उनको हमने यहाँ पे क्या किया है, इनिशियलाइज़ किया है। ठीक है, अब फ्रंट को हमने ज़ीरो से इनिशियलाइज़ किया है और रेयर को कहाँ से इनिशियलाइज़ किया है, -1 से। फ्रंट हमारा ज़ीरो और रेयर हमारा क्या है, -1। इसका मतलब है जब भी हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो पहले रेयर के अंदर एक इंक्रीमेंट देखें ना। फॉर एग्जांपल मैं अगर पहली वैल्यू इंसर्ट करने लगा हूँ तो -1 पे तो इंसर्ट नहीं हो सकती ना, क्योंकि ज़ीरो से स्टार्ट होके टोटल साइज़ जो है वो 5 है। तो ज़ीरो से 4 तक हमारी एरे होगी। ठीक है, क्यू का साइज़ जो है वो 5 है, तो ज़ीरो से 4 तक हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास बॉक्सेस होंगे जहाँ पे हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो अब पहली मेमोरी के अंदर वैल्यू स्टोर करने के लिए -1 तो कोई इंडेक्स नहीं होगा या कोई हमारे पास मेमोरी बॉक्स नहीं होगा, तो हमें इसको ज़ीरो करना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा, जब रेयर के अंदर एक इंक्रीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हमने जस्ट कंस्ट्रक्टर लिखा जो क्या करेगा, फ्रंट को ज़ीरो इनिशियलाइज़ करवा देगा, असाइन कर देगा, और यहाँ पे रेयर को -1। उसके बाद हमारा यहाँ पे सबसे पहले क्योंकि हमें जो ऑपरेशन इम्प्लीमेंट करने होते हैं क्यू के अंदर, वो 4 बेसिक ऑपरेशन हैं। एक हमें चेक करना होता है कि क्यू एम्प्टी तो नहीं है, दूसरा चेक करना होता है क्यू फुल तो नहीं है, और तीसरा इंसर्शन का, और चौथा डिलीशन का। जो एम्प्टी वाला है वो हमेशा हम चेक करेंगे डिलीट करते हुए, यानी हम कोई भी आइटम डिलीट कर रहे होंगे, रिमूव कर रहे होंगे, तो हम चेक करेंगे कि क्यों एम्प्टी तो नहीं हो चुकी। अगर एम्प्टी हो चुकी है तो हम रिमूव नहीं कर सकते।
और इसी तरह इस फुल हम तब चेक करते हैं जब हम आइटम ऐड कर रहे होते हैं, तो हम देखते हैं कि कहीं क्यू ऑलरेडी फुल तो नहीं हो चुकी। अगर फुल हो चुकी है तो हम और आइटम ऐड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सिंपटी का फंक्शन लिखा है जो कि रिटर्न कर रहा है बुलियन वैल्यू, यानी ट्रू या फॉल्स को रिटर्न करेगा इस बिहाफ पे कि हमारी जो क्यू है वो एम्प्टी है या नहीं। अब हमें कब पता चलेगा कि हमारी क्यू जो है वो एम्प्टी है या नहीं है? तो देखें, फ्रंट ग्रेटर देन रेयर, हमने ये फ्रंट को ज़ीरो रखा और रेयर को -1, तो हमारा एक मकसद ये भी था कि हम इस कंडीशन को ट्रू करना चाहते थे। तो देखें, अभी ये चेक कर रहा है फ्रंट ग्रेटर देन जो ज़ीरो है ग्रेटर देन -1 है। हाँ है, तो इसका मतलब है अभी हमारी क्यू क्या पड़ी है? एम्प्टी पड़ी है ना, अभी तक हमने कोई आइटम ऐड नहीं किया। इसी तरह देखें कि जब फ्रंट रिमूव करते करते रेयर से आगे निकल जाएगा तो तब भी फ्रंट ग्रेटर देन रेयर वाली कंडीशन ट्रू होगी, और उस सूरत में भी हमारी जो क्यू होगी वो एम्प्टी होगी। और इसी तरह रिटर्न फॉल्स होगा अगर फ्रंट जो है वो रेयर के इक्वल होगा या फ्रंट जो है वो लेस देन रेयर होगा। ठीक है, देखिए रेयर के अंदर आप एक आइटम ऐड करेंगे, सॉरी आप क्यू के अंदर एक आइटम ऐड करेंगे तो रेयर की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, तो ज़ीरो ग्रेटर देन ज़ीरो नहीं होगा, तो कंडीशन क्या होगी? फॉल्स होगी। इसी तरह आप नेक्स्ट आइटम ऐड करते जाएंगे तो रेयर फ्रंट से आगे होता जाएगा, तो रिटर्न हमेशा फॉल्स करेगा जब तक आइटम हमारे पड़े होंगे। इसी तरह इस फुल का नेक्स्ट हमने फंक्शन लिखा है और ये भी बुलियन टाइप वैल्यू रिटर्न कर रहा है ट्रू या फॉल्स। अब हमारा जो क्यू है वो कब फुल होगी? तो क्यू हमारी तब फुल होगी जब रेयर इंसर्शन करते हुए मैक्स -1 तक, क्योंकि हमारा जो क्यू है उसका जो फर्स्ट इंडेक्स है वो ज़ीरो होगा और लास्ट इंडेक्स जो होगा वो इस एग्जांपल के अंदर वो क्या होगा? 4 होगा, क्योंकि हमने साइज 5 रखा हुआ है। तो हमेशा मैक्स जितना साइज होगा उससे एक कम होगा, तो इसलिए रेयर जब इंसर्ट करते हुए मैक्स -1 यानी उस साइज तक पहुंच जाएगी जो क्यू का लास्ट इंडेक्स है उस तक पहुंचेगी, तो रिटर्न ट्रू करेगी। रिटर्न ट्रू का मतलब होगा कि हमारी जो क्यू है वो फुल हो चुकी है, अब और आइटम इंसर्ट नहीं हो सकते। और रिटर्न फॉल्स तब तक करते रहेगी जब तक रेयर मैक्स -1 नहीं होगी। जैसे -1 से स्टार्ट होगी तो -1 इक्वल टू नहीं है, 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 पे जाके ये क्या हो जाएगी? इक्वल टू मैक्स -1 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमने ऐड का फंक्शन लिया। तो ऐड का फंक्शन जैसे मैं आपको बता रहा था कि ऐड का फंक्शन लिखते हुए हमें सबसे पहले इस फुल को चेक करना पड़ेगा कि ऑलरेडी क्यू फुल तो नहीं है। अगर फुल है तो हम आइटम ऐड नहीं करवाने देंगे। तो ऐड के फंक्शन को एक तो हमने वैल्यू भेज रखी है इंटीजर टाइप जो कि क्यू में जाके ऐड होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अब इफ़ इज़ फुल तो वहाँ से ट्रू या फॉल्स हमें रिटर्न होगा। अगर तो ट्रू रिटर्न हुआ तो हम शो करवा देंगे क्यू इज़ फुल। अदरवाइज़ हमने क्या करना है? एल्स के अंदर, रेयर के अंदर मैंने कहा था कि हम पहले इंक्रीमेंट, क्योंकि आप देखें रेयर -1 है, तो अब पहला आइटम अगर ऐड हो रहा है तो रेयर के अंदर एक इंक्रीमेंट होगा, तो रेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, और ये जो डी के पास वैल्यू होगी वो 0 इंडेक्स पे चली जाएगी। नेक्स्ट अगर आप वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो रेयर के अंदर इंक्रीमेंट होगा तो 1 हो जाएगी, 1 पे डी की वैल्यू चली जाएगी, फिर 2 पे डी की वैल्यू, 3 पे डी की वैल्यू, नेक्स्ट 4 और 4 पे डी की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट जब आप वैल्यू इंसर्ट करने लगेंगे तो इस फुल जैसे ही कॉल होगा तो 4 = 4 होगा, जो कि आपको कहेगा कि आपकी क्यू फुल है। तो आपको नेक्स्ट यानी 5th इंडेक्स क्योंकि आपका है ही नहीं तो वहाँ पे वैल्यू इंसर्ट नहीं करने देगा। इसी तरह नेक्स्ट जो हमने फंक्शन बनाया हुआ है वो है रिमूव का। तो रिमूव करते हुए हम सबसे पहले क्या करेंगे? क्यू को एम्प्टी चेक करेंगे कि कहीं ऑलरेडी क्यू एम्प्टी तो नहीं है।
अगर एम्प्टी है तो हम उसमें से कुछ भी रिमूव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सिंपली हमने इस एम्प्टी फंक्शन को कॉल किया है, जो ऑलरेडी लिखा हुआ है वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर हमें ट्रू रिटर्न करता है तो हम यहाँ से कह देंगे क्यू इज़ एम्प्टी और रिटर्न कर देंगे -1। -1 हमने यहाँ पे दरअसल इंडिकेशन के लिए रखा हुआ है कि -1 हमें इंडिकेट करेगा कि आपकी क्यू एम्प्टी है, क्योंकि फ्रंट एंड से जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम वैसे तो नॉर्मली वो वैल्यू भेजेंगे जो हमारी उस क्यू के अंदर पड़ी होगी। आप यहाँ -1 की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप कोई ऐसा नंबर या ऐसा इंडिकेटर यहाँ पे लगा दें जिससे आपको पता चले कि आपकी क्यू जो है वो क्या है, एम्प्टी है। इसी तरह देखें अगर एम्प्टी नहीं होगी तो हमने क्या कहा कि अब देखें फ्रंट ऑलरेडी 0 पे है, तो मैंने कहा पहले तो उस 0 इंडेक्स की वैल्यू उठा लो और फिर उसके बाद फ्रंट को आगे मूव कर दो 1 पे और रिटर्न कर दो वो वैल्यू जो आपने उठाई है, और वो वैल्यू वहाँ पे डिस्प्ले भी कर दूँगा, डिस्प्ले कर दूंगा। और एक किस्म का फ्रंट आगे मूव हो गया तो ये जो वैल्यू है एक किस्म की हमारी स्किप हो गई, अब फ्रंट आगे मूव हो गया, ठीक है। आप इस इंडेक्स को अपडेट भी करना चाहें तो अपडेट भी कर सकते हैं, यानी इसके अंदर 0 पुट करना चाहें कुछ ये भी कर सकते हैं। अदरवाइज सिंपली हमें यही करना होता है कि फ्रंट को आगे मूव करवा देना होता है। तो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट अगर वैल्यू वो उठाने के लिए आएगा तो नेक्स्ट आप देखें फ्रंट 1 हो चुका होगा तो 1 की वैल्यू उठा लेगा, फिर फ्रंट 2 की वैल्यू उठा लेगा, फिर फ्रंट 3 की वैल्यू उठा लेगा, फिर देखें फ्रंट क्या हो जाएगा 4, तो नेक्स्ट टाइम आएगा तो फ्रंट 4 की वैल्यू यहाँ से उठाएगा, क्योंकि देखिए 4 पे ये कंडीशन चेक होगी, रेयर भी 4 पे होगा, और अगर हमारा वो भी फ्रंट भी 4 तो 4 ग्रेटर देन 4 कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो एम्प्टी तो नहीं होगा, तो ये उठाने देगा। फिर जैसे ही फ्रंट प्लस प्लस होगा तो फ्रंट 5 पे चला जाएगा। आप कंडीशन हर बार आप चेक करेंगे तो 5 ग्रेटर देन 4 होगा तो क्यू इज़ एम्प्टी आपको मिलेगी, तो वो आपको ये वाला एल्स वाला पोर्शन नहीं चलने देगा। नेक्स्ट हमने सिंपल क्या किया हुआ है, हमने एक क्यू का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, ठीक है। क्यूब के नाम से आप जिस नाम से मर्ज़ी बना लें, और उसके बाद यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा हमने वेरिएबल लिए हैं जो कि एक वैल्यू के लिए है, एक डिसीजन के लिए है। इनको बेशक चले ये एक वैल्यू जो यूज़र वैल्यू इंटर करेगा और वैल्यू हमारी ऐड हो गई। एक हमने डिसीजन पर्पस के लिए वेरिएबल लिया हुआ है जो यहाँ पे डिसीजन करवाता है कि आप क्या काम करना चाहते हैं। जैसे मैंने 1 कहा हुआ है कि एम्प्टी चेक करने के लिए, 2 कहा हुआ है क्यू को फुल चेक करने के लिए, और 3 फॉर इंसर्ट और 4 फॉर रिमूव डेटा। तो ये डिसीजन के अंदर वैल्यू चाहेगी 1 2 3 4 इनमें से कोई भी वैल्यू। उसके बाद अब देखें कि ये डू के अंदर हमने लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये अब चाहे पहली बार कंडीशन फॉल्स भी होगी तो ये सारा प्रोसेस एक बार चलेगा और उसके बाद हम फिर कंडीशन को चेक करेंगे। तो यहाँ पे डिसीजन लिया तो मैंने स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करके 4 केसेस बना दिए, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। केस 1 पे मैं जस्ट एम्प्टी फंक्शन को कॉल करूँगा, केस 2 पे फुल फंक्शन को कॉल करूँगा, और केस 3 पे मैं क्या करूँगा, इंसर्ट फंक्शन को कॉल करूँगा, और केस 4 पे मैं रिमूव फंक्शन को कॉल करूँगा। अब केस 1 में मैंने जस्ट क्या किया हुआ है, क्यू इस एम्प्टी फंक्शन को कॉल किया हुआ है, यानी मैं चेक कर रहा हूँ कि क्यू एम्प्टी वहाँ से ट्रू आया तो क्यू एम्प्टी होगा, अदरवाइज मैं डिस्प्ले करवा दूंगा क्यू इज़ नॉट एम्प्टी। नेक्स्ट केस के अंदर हम फुल को चेक कर रहे हैं, सिंपली उसी तरह हमने फुल फंक्शन को कॉल किया। नेक्स्ट हम केस 3 के अंदर इंसर्ट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो इंसर्ट के लिए हमने सबसे पहले तो इंटर वैल्यू करवाई है, यूज़र से वैल्यू लेने के बाद ऐड का फंक्शन कॉल किया। ऐड के फंक्शन में हम दोबारा देखें वहाँ पे हमारा चेक होगा, अगर तो क्यू फुल होगी तो ऐड नहीं होगा, अदरवाइज ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या आएगा, एक और मैसेज डिस्प्ले होगा कि ऐड मोर वैल्यू प्रेस वाई अदरवाइज प्रेस एन, ठीक है। यहाँ पे साथ में बेशक प्रेस भी लिख लें आप। प्रेस आपने वाई तब करना है जब आप और वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि देखें यहाँ पे केस 3 के अंदर डू बनाया हुआ है और ये उसकी रही वाइल।
अब इस सी एच के अंदर, ये सी एच ऊपर हमने जो वेरिएबल लिया हुआ था, ये दरअसल इस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है कि अगर वो स्मॉल लेटर में वाई एंटर करता है, यानी लोअर केस में या अपर केस में वाई एंटर करता है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और तब तक ये वैल्यू इंसर्ट करता रहेगा जब तक क्यू फुल नहीं हो जाती या वो एन प्रेस नहीं करता। लेकिन ये प्रोसेस तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक वो एन इंटर नहीं करता। चाहे क्यू फुल भी है, वैल्यू वो इंसर्ट ऐड फंक्शन नहीं होने देगा, लेकिन ये प्रोसेस होता रहेगा। आप इसको और बेहतर बनाना चाहते हैं तो यहीं पे आप क्यू एम्प्टी का दोबारा फंक्शन कॉल कर सकते हैं, यानी वैल्यू लेने से पहले ही। तो आप ये प्रोसेस रिपीट भी तभी करवाएं या ये सारा प्रोसेस आप तभी चलाएं जब आपकी क्यू क्या हो, फुल ना हो। तो वो आप एक्स्ट्रा काम करना चाहें, इसको और बेहतर बनाना चाहें तो बना सकते हैं ऐसे भी। और इसी तरह केस 4 के अंदर हमने क्या किया है, रिमूव फंक्शन को कॉल किया है। इसको भी हमने डू के अंदर रखा है और इसकी भी हमने यहाँ पे फाइल लगाई हुई है कि ये प्रोसेस भी वो क्या करेगा, रिपीट कर सकता है तब तक जब तक वो वाई एंटर करता रहेगा, यानी जब तक वो आइटम कहता रहेगा हम रिमूव करते रहेंगे। तो इसके अंदर हमने वही मैंने कहा था कि -1 इंडिकेट करेगा कि क्यू क्या है। जो क्यू है वो आई थिंक सो -1 जो था वो क्यू को एम्प्टी शो करने के लिए था, तो ये नॉट इक्वल टू -1 है। तो अगर नॉट इक्वल टू -1 होगा तो इसको मतलब क्यू एम्प्टी नहीं है और हमारा जो डेटा होगा हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डिस्प्ले कर देंगे। अदरवाइज एल्स के अंदर हम क्या डिस्प्ले करवा सकते हैं, यहाँ पे एल्स आप चाहें तो लिख सकते हैं। एल्स के अंदर आप क्या कर सकते हैं, क्यू एम्प्टी डिस्प्ले करवा सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे एल्स क्यों नहीं यूज़ की, क्योंकि ऑलरेडी आप फुल के फंक्शन में सॉरी आप जाएँ इसके अंदर रिमूव के फंक्शन के अंदर, क्लास के अंदर, तो आपको पता चलेगा कि वो ऑलरेडी इस एम्प्टी फंक्शन को कॉल कर रहा है और सी आउट के अंदर डिस्प्ले करवा रहा है क्यू इज़ एम्प्टी। तो जब यहाँ पे क्यू इज़ एम्प्टी डिस्प्ले हो जाएगा एक बार, तो मुझे वहाँ पे दोबारा क्यू इज़ एम्प्टी डिस्प्ले करवाने की ज़रूरत नहीं है, वरना क्या हो जाएगा, 2 बार ये डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली हमने ये डिस्प्ले करवाया कि अगर नॉट इक्वल टू -1 है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बताया। तो दिस क्यू डेटा इज़ रिमूव। फिर उसके बाद उससे चॉइस लेगा कि अगर आप दोबारा भी आइटम्स को रिमूव करना चाहते हैं तो वाई प्रेस करते रहें, यानी ये प्रोसेस आप बार बार रिपीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे वाई एंटर करते रहें। अदरवाइज़ आप यहाँ पे इंटर क्या कर दें, एन इंटर कर दें या कोई और करेक्टर इंटर करेंगे तो वो नेक्स्ट मूव कर जाएगा। जब ये हमारे यानी किसी भी केस से बाहर आएगा तो उसके बाद हमने क्या किया है, हमने उसके बाद फिर एक वैल्यू ली है सी एच की कि अगर आप चाहते हैं कि ये जो क्यू ऑप्शंस हैं, ये देखें हमने इसको भी डू के अंदर रखा हुआ है कि हम दोबारा यहाँ से स्टार्ट हों। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से दोबारा आपकी स्टार्टिंग हो तो आप क्या करेंगे, क्यू ऑप्शन अगेन के लिए वाई प्रेस करेंगे। ठीक है, आप पूरा लिख दें क्यू प्रेस वाई फॉर अपीयर क्यू ऑप्शन अगेन, या रिपीट द प्रोसेस, या कुछ भी आप लिख दें। ठीक है, तो वाई प्रेस करेगा तो उसका मतलब है ये दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा ये प्रोसेस हमारा यहाँ से। और अगर ये कुछ और करेक्टर प्रेस करता है तो ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसको हम रन करके देखते हैं। तो कंपाइल और रन मैं यहाँ से करता हूँ इसको। तो सबसे पहले मैं क्यू को क्या करता हूँ, एम्प्टी चेक करता हूँ, 1 प्रेस करता हूँ। 1 मैंने प्रेस किया तो देखें उसने कहा कि क्यू इज़ एम्प्टी, क्योंकि अभी मैंने कोई आइटम ऐड नहीं किया, तो इसका मतलब है क्यू एम्प्टी होगी। अब देखें ये जैसे ही केस 1 ख़त्म हुआ तो ये क्यू ऑप्शन अगेन वाला आ गया मेरे पास, यानी ये लास्ट जो अभी हम देख रहे थे। अब देखें यहाँ पे मैं अगर कोई और करेक्टर इंटर करता हूँ तो ये प्रोसेस रिपीट नहीं होगा। जैसे मैं एन एंटर करता हूँ तो ये देखें ख़त्म हो गया। अगर यहीं पे मैं वाई एंटर करता तो ये प्रोसेस बार बार क्या होता है, रिपीट होता है, यानी वो फिर ऑप्शन 4 ऑप्शन ये वाले मुझे
अपीयर होते हैं। जैसे दोबारा 1 क्यू इज एम्प्टी। अब मैं यहाँ पे वाई एंटर करता हूँ, वाई एंटर किया तो देखें दोबारा ऑप्शन आ गए 2 3 4। अब मैं 2 इंटर करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, 2 जैसे ही इंटर किया तो उसने कहा क्यू इज़ नॉट फुल, क्योंकि क्यू तो अभी एम्प्टी है, फुल नहीं है, तो इसका मतलब ये भी हमारा सही वर्क कर रहा है। अब 3 इंटर करता हूँ, सॉरी 3 यहाँ इंटर नहीं करना, यहाँ वाई इंटर करना है कि दोबारा ऑप्शन आए। फिर मैं 3 इंटर करता हूँ, तो 3 जैसे ही इंटर किया तो यहाँ पे क्या आ गया कि इंटर वैल्यू, तो मैं कोई वैल्यू दे देता हूँ 12 वैल्यू दे के 12 वैल्यू इंसर्ट कर दो। अब ये मुझसे पूछ रहा है आप और वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं या एन प्रेस करते हैं, आप वैल्यू इंसर्ट नहीं करना चाहते, तो मैंने इसको कहा वाई मैं हाँ और वैल्यू भी क्यूब के अंदर इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने एक और वैल्यू इंसर्ट कर दी, तो ये वैल्यू इंसर्ट हो गई। आप अगर सारी वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं मतलब तो आप इंसर्ट करते जाएंगे, वरना एन प्रेस कर दें, जैसे मैंने एन प्रेस कर दिया। अब मैं कहता हूँ कि ऑप्शंस अगेन आने चाहिए, वाई मैंने प्रेस कर दिया। अब देखें अभी भी क्यू एम्प्टी चेक करूँ तो नॉट एम्प्टी होगा, 2 आइटम्स इसके अंदर पड़े हैं, तो 1 मैंने प्रेस किया तो अब इसने कहा क्यू इज़ नॉट एम्प्टी। अगर पहले देखें तो ये क्यू इज़ एम्प्टी कह रहा था, क्योंकि अब इसके अंदर 2 आइटम पड़े हैं। अब वाई मैं कह देता हूँ ऑप्शंस अगेन आए। अब क्यू को फुल चेक करूँ तो इसको नॉट फुल कहना चाहिए, क्योंकि अभी 2 आइटम आए हैं और जगह है हमारे पास, तो क्यू इज़ नॉट एम्प्टी, क्यू इज़ नॉट फुल सॉरी। उसके बाद वाई प्रेस किया। अब मैं रिमूव करना चाहता हूँ तो 4 प्रेस करूँगा, तो 4 करके रिमूव किया तो ये देखें 12 रिमूव हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल मैं और रिमूव करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ वाई हाँ रिमूव करो, तो देखें दूसरा आइटम भी रिमूव हो गया 45। अब मैं एक और आइटम इसे कहता हूँ कि रिमूव करो, तो वाई कहता हूँ, तो अब इसने कहा कि नहीं भाई मैं नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि आपकी क्यू ही क्या है एम्प्टी है। इसी तरह अब मैं यहाँ पे एन प्रेस कर देता हूँ और ऑप्शंस अगेन वाई कर देता हूँ और दोबारा चेक करता हूँ कि हमारी जो क्यू है वो क्या एम्प्टी हो चुकी है, तो 1 किया तो उसने कहा क्यू इज़ एम्प्टी। अब देखिए दोबारा क्यू एम्प्टी हो चुकी है ना। इसी तरह वाई करता हूँ और दोबारा आइटम ऐड करना चाहता हूँ, तो 3 करके मैं दोबारा आइटम ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि अभी देखें ना हमारा जो रेयर है वो 2 पे पहुंचा है, 3 और 4 में सॉरी आई थिंक सो 0 और 1 2 पे वैल्यू इंसर्ट करवाई थी, 1 पे है रेयर, और 2 और 2 3 4 पे हम वैल्यू और इंसर्ट कर सकते हैं, तो ये वैल्यू इंसर्ट होती जाएंगी। ठीक है, अब वाई प्रेस करते जाएंगे। तो इस तरह ये हमारा प्रोग्राम क्या कर रहा है, काम कर रहा है। उम्मीद है आपको सारे कोड की और इसकी वर्किंग की समझ आ गई होगी। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, या इसके अलावा भी इस टॉपिक के अलावा भी कोई आपका है क्वेश्चन तो आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।